नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। खास सीरीज लेकर पल्लवी हाजिर हूं मैं। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा इवेंट जो हम में से किसी ने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसके बाद आपके निवेश को लेकर चिंताएं बढ़ जरूर गई हैं। यानी कि जो आप कई समय से सेविंग्स कर रहे हैं घर पर, आखिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उस निवेश को कहाँ लगाए, कहाँ पार्क करें। आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे और इसी पहल में हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा मौजूद है, चीफ फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इनफैक्ट हर्षवर्धन, कई सवाल हमें आए हैं मेजरली जो कह रहे हैं कि या तो रिसेंटली 8 नवंबर से पहले या 8 नवंबर के आसपास बड़े ट्रांजैक्शंस हुए, उनके अकाउंट में एक मोटा अमाउंट आया और अगर अब उसे निकाला जाए तो उसका सोर्स बताना होगा। इसको लेकर कई सवाल हैं और ऐसे ही कुछ सवाल आज हम लेने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करेंगे। सबसे पहले हमें मनदीप ने सवाल भेजा है पंजाब से। इन्होंने अपने बारे में मेंशन किया है कि इनके एक भाई हैं जो कि लंदन में रहते हैं और इनकी मदर के अकाउंट में 8 नवंबर से पहले यानी इस अनाउंसमेंट से ठीक पहले लगभग 15 लाख की राशि उन्होंने ट्रांसफ़र की थी। अब दिक्कत यह है कि इनकी मदर का कोई पैन नंबर नहीं है, यानी कोई पैन कार्ड वो होल्ड नहीं करती हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि वो अमाउंट बैंक में तो पड़ा हुआ है, लेकिन अगर ज़रूरत के लिए उस रकम को ये निकालते हैं तो क्या किस तरह की पूछताछ इनके साथ भी हो सकती है? पल्लवी, अगर हम ये ट्रांजैक्शन देखें, इनके जो भाई हैं, जो रेसिपिएंट हैं, उनके बेटे, उन्होंने लंदन से अपने खाते से मनी ट्रांसफ़र करके अपनी मदर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। सो क्वेश्चन है, ये ट्रांसफ़र बाय इटसेल्फ कोई इलिजिटिमेट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ऑथेंटिक है। एक बेटे ने अपनी माँ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, वो कोई इशू नहीं है, तो उसमें कोई क्वेरी की बात नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनकी मदर का बैंक अकाउंट है, बिना पैन नंबर के या पैन कार्ड की कॉपी के बैंक अकाउंट में आज की तारीख में ये केवाईसी नहीं हुआ है, बैंक ऑपरेटिव कैसे? नॉर्मली ये अकाउंट ऐसे जो होते हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, डॉर्मेंट कर दिए जाते हैं। आई थिंक इन्हें अपनी मदर के लिए पहले पैन कार्ड अप्लाई करना चाहिए। केवाईसी क्रिया है वो बैंक के साथ में पूरी कर लेनी चाहिए और फिर बाद में केवाईसी रिक्वायरमेंट्स उनको आगे कहीं निवेश भी करना हुआ तो उसके लिए भी जरूरत पड़ने वाली है। पैन एक मैंडेटरी पैन कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, तो वो उन्हें डेफिनेटली एक नया बनवा लेना चाहिए। जहाँ तक हम डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो डर की बात है कि क्या एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्या नहीं देना होगा, क्लियर है कि इनके बेटे जो बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर लंदन में काम करते हैं, वो वहाँ से उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, कोई ओल्ड करेंसी जमा नहीं की गई है। सो आई डोंट थिंक कोई भी क्वेरी या इन्हें वैसे कोई डरने की बात है। सिर्फ है कि पैन कार्ड ये डेफिनेटली बनवा लें और अपने बैंक खाते में अपडेट करवा दें और आगे केवाईसी के लिए जहाँ भी निवेश करना होगा वहाँ भी इन्हें पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। राइट, यानी कि एक अहम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए होता है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए पैन होता है, तो आप कोशिश जरूर कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में ज़रूरत कभी पड़ सकती है और होना भी चाहिए रिकॉर्ड्स के लिए। तो अगर लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपनी मदर के लिए आप पैन कार्ड बनवाने की सोच सकते हैं। कुछ और दर्शक हैं जो हमसे सवाल पूछना चाहते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मुकेश शर्मा हैं दिल्ली से। नमस्कार सर, अपना सवाल बताएं, क्या दिक्कत है आपको? मैम, मुझे सर से ये पता करना है, एक्चुअली मेरे और मेरी वाइफ की कुछ सेविंग्स हैं जी, और मेरा एक होम लोन चल रहा है कोई 11-12 लाख रुपए का। तो सेविंग भी ज्यादा नहीं है, कोई 3.5-4 लाख रुपए की होगी। ओके। तो क्या मैं उससे होम लोन अपना पे कर सकता हूँ क्या? वो कैश में है। ओके, और ये सब पुरानी करेंसी में आई बिलीव? पुरानी करेंसी में। ठीक है मुकेश, बहुत ही जायज़ सवाल है, क्योंकि ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि जो घर पर भी हम सेविंग्स करते हैं, जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं, उसका इस्तेमाल अगर हम कहीं करें, क्योंकि 15 दिसंबर तक तो रिलीफ है कि आप कुछ ज़रूरी सेवाओं के लिए उन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लोन रिपेमेंट इस पर्पज़ के लिए हर्षवर्धन अगर इन्हें इस करेंसी का इस्तेमाल करना है तो क्या प्रोविजंस हैं? पल्लवी, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी अगर हाउसवाइफ 2.5 लाख रुपए तक अपने अकाउंट में जमा करते हैं पैसे, क्योंकि ये समझते हैं कि लेडीज़ की सेविंग्स होती है, हाउसवाइफ्स थोड़ा अपने जो खर्चे दिए जाते हैं उसमें बचत करती हैं, तो अगर 2.5 लाख तक अगर आप बैंक में जमा करते हैं तो उस पर कोई वैसे क्वेरी आएगी नहीं। हम ये समझ के चल रहे हैं कि उनकी एग्जिस्टिंग इनकम, जो उनकी वाइफ के नाम पे एग्जिस्टिंग इनकम नहीं है, तो 2.5 लाख तो डेफिनेटली वो अपने अकाउंट में, अपनी वाइफ के अकाउंट में जमा कर सकते हैं और वहां से ये पैसे वो अपने लोन रीपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी बचेंगे 1 या 1.5 लाख रुपए,
वो इन्हें अगर अपने खाते में डालते हैं, अपनी वाइफ के खाते में डालते हैं, तो हो सकता है कि वो पूछा जाए कि आपको बाकी की इनकम का कहाँ से आया। तो आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पुरानी सेविंग्स ही थी और अगर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जाता है तो उस पर शायद आपको टैक्स भरना पड़ सकता है, 10% की जो टैक्स का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका एक जेन्युइन एक्सप्लेनेशन होगा। ऐसा आपकी पेनल्टी और बाकी प्रोसिक्यूशन शायद नहीं लगे, लेकिन आपको जो टैक्स स्लैब में आएंगे, आप 2.5 लाख तक बिना कोई भी इनकम टैक्स भरना नहीं है आपको। 2.5 लाख के ऊपर जितनी अमाउंट होती है उस पे आपको 10% भरना होगा। तो हो सकता है कि टैक्स लायबिलिटी आ जाए बैलेंस अमाउंट पे, लेकिन बाकी जो पीनल प्रोविजन है वो आप पे लागू होते हुए नहीं लग रहे हैं। तो बैंक में जमा करें और वहां से अपना लोन रिपेमेंट डेफिनेटली ये अमाउंट क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा है, 3.5-4 लाख के आसपास है, तो क्या एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि 2.5 लाख रुपए ये अपनी वाइफ के अकाउंट में जमा करें और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अपने अकाउंट में जमा करें? क्या उस केस में भी टैक्स सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब क्या तब भी टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, अगर ये खुद के अकाउंट में बैलेंस अमाउंट जमा करते हैं तो इनकी ऑलरेडी कोई टैक्सेबल इनकम होगी। अगर ये आज की तारीख में इनके पास कोई सैलरी इनकम होगी या बिजनेस इनकम होगी, सो उस पे तो ऑब्वियसली टैक्स लग रहा होगा। तो अगर मान लीजिए इनकी 5 या 6 लाख रुपए इनकम है, तो उस पे वो 10% ब्रैकेट में ऐसे भी आ रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि ऊपर से अगर वो 1 या 1.5 लाख रुपए और जमा करते हैं तो उन्हें या तो कैश इन हैंड हो, अगर कैश इन हैंड उनके बुक्स में दिख रहा है तो वो तो कैश इन हैंड की जगह पर जमा हो गया। अगर कैश इन हैंड नहीं है तो आपको ये डेफिनेटली इनकम माना जाएगा और इनकम माना जाएगा, आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। इनकम में जोड़ने के बाद उस पर आपको जो आपके टैक्स स्लैब है उसमें टैक्स भरना होगा। ऐसे जो छोटे केसेस है इसमें शायद ये जो पीनल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं हम, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशंस, ये सब की बात कर रहे हैं, वो इस पे लागू नहीं होता क्योंकि जेन्युइन हाउस होल्ड है और छोटी रकम है, तो इस पे वो डर नहीं है। लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी बनती है अनएक्सप्लेन्ड डिपॉजिट्स पे, तो उस पे तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। राइट, यानी कि घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और जो मकसद है इस पूरे ही प्रोसेस का, जो कि 30 दिसंबर तक चल रहा है, लोगों को अपनी पुरानी करेंसी बैंक में जाकर जमा करनी है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि इकोनॉमी से ब्लैक मनी को पुश ऑफ करें, हटाया जाए और नई करेंसी सर्कुलेशन में आए। तो आई होप आपको कुछ जवाब मिल गया होगा क्वेरी का, मुकेश जी, कि जो आपके पास कैश है वो आप पुरानी करेंसी लेकर बैंक में जमा कर सकते हैं। अभी 30 दिसंबर तक का समय बाकी है। और उसके बाद ये जहां तक आपने पूछा लोन रिपेमेंट का, तो बैंक आपसे सोर्स पूछेगा। अगर आप ये अप्रूव कर देते हैं कि हाउस होल्ड सेविंग्स है तो किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। श्रीकांत जी ने एक सवाल भेजा है अमरावती महाराष्ट्र से, और इनके पेरेंट्स का एक जॉइंट अकाउंट है हर्षवर्धन, जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि ऑलरेडी 2 लाख रुपए इसमें जमा है और फर्दर इसमें कुछ और ये पैसा डालना चाह रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर भी श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार श्रीकांत जी, आपने सवाल भेजा था व्हाट्सएप के जरिए, बता पाएंगे कि एग्जैक्टली इस अकाउंट में किसके नाम से ये अकाउंट है? ये मम्मी के नाम से। ठीक है, उनका कोई पैन कार्ड है क्या? हाउसवाइफ है आपकी मदर? हाउसवाइफ है। तो पैन कार्ड रखती हैं क्या वो? नहीं मैडम, जरूरत तो नहीं पड़ी अब तो, क्योंकि वो थोड़ा इंस्टॉलमेंट में 50-40 ऐसा डाला अमाउंट था, लेकिन पुराना है। तो अभी मैं नया कितना डाल सकता हूँ, जबकि पुराना मेरा है 2 साल पहले का 2 लाख रुपए जमा है। तो वो आपने थोड़ा थोड़ा करके डाला है, जिसमें अभी करीब 2 लाख रुपए, और पिछले 2 साल से आपने कोई भी नया पैसा उसमें नहीं डाला है और निकाला भी नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। हर्षवर्धन, काफी सिमिलर केस है कि ये फर्दर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। यहाँ विड्रॉल को लेकर क्वेश्चन नहीं है, डिपॉजिट को लेकर है कि ऑलरेडी 2 लाख रुपए उसमें पड़े हुए हैं। आई थिंक ये जो 2.5 लाख की फिगर है उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है कि अगर ये उसमें 50,000 रुपए ऐड करते हैं या फिर उससे ज्यादा अमाउंट ऐड करते हैं, क्या किसी तरह की टैक्स लायबिलिटी लग जाएगी उस अकाउंट पर? नहीं, अगर हम देखें तो 2 लाख रुपए जो है वो कई सालों से अकाउंट में पहले से पड़े हैं, ये फाइनेंशियल ईयर में डाले नहीं गए हैं। अभी अगर वो फ्रेश 2.5 लाख तक निवेश करते हैं तो वो ये साल में जमा कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 है उसमें वो जमा कर रहे हैं। जो रिपोर्टिंग नॉर्म्स हैं अभी वो भी समझना होगा कि अगर ये 2.5 लाख रुपया निवेश करते हैं, 2.5 लाख के ऊपर करते हैं, तब बैंक वो रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब ये रिपोर्टिंग बाय इटसेल्फ एक कुछ डरने वाली बात नहीं है कि आपका नाम चला गया तो आपका कोई ब्लैकलिस्ट हो रहा है, वैसा बात नहीं है। ये सिर्फ एक डेटा लिया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो डेटा मिलने के बाद अगर उन्हें ऐसे लगता है वो डेटा सॉफ्टवेयर में मैच करेंगे, अगर ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा मिसमैच है तो शायद आपको एक नोटिस आ सकती है कि आपने 2.5 लाख रुपए जमा किए हैं लेकिन आपकी इनकम में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये कहाँ से आया? तो
तो एक सवाल आएगा आपके पास, अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकें, जैसे इनकी मदर का अकाउंट है, अगर 2.5 लाख रुपए जमा करते हैं, तो जैसे प्रीवियस क्वेरी भी हमने देखी थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं, वो आप अगर 2.5 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो अगर यही चीज़ हम मानते हैं कि टैक्स लाइबिलिटी है नहीं, क्योंकि उनका कोई अदरवाइज इनकम नहीं है, तो 2.5 लाख तक तो ऐसे भी एग्जेम्प्ट इनकम है, तो आप वो चीज़ अगर डालते हैं बैंक में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं फिर से आश्चर्य में हूँ कि ऐसे कितने बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें बिना पैन कार्ड के खाते एक्टिव हैं और उसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। वेल, आई डोंट नो ये पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है पैन कार्ड मैंडेटरी है एज अ केवाईसी प्रोसेस, अगर बैंक में आपको अकाउंट मेंटेन करना है तो। सो अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड लीजिए और पैन कार्ड अपने बैंक में अपडेट करिए और बेहिचक आप पैसे जमा कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पहले के 2 लाख हैं वो पिछले साल के हैं और वो आपके बैंक के पासबुक में पहले की डेट में दिखेंगे। सो ये साल से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो आप बेफिक्र अपने 2.5 लाख रुपए तक तो डेफिनेटली अपनी मदर के अकाउंट में जमा कर सकते हैं। जी, यानी कि इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आप निवेश करें, इनफैक्ट जो डिपॉजिट कर रहे हैं आप बैंक खाते के अंदर 2.5 लाख से ऊपर 8 नवंबर के बाद जो डिपॉजिट्स हुए उस पर नज़र है IT विभाग की। लेकिन अगर आप जेन्युइनली ये प्रूव कर सकें सोर्स क्या है इस रकम का, तो किसी भी तरह की दिक्कत आप नहीं फेस करेंगे। अगर आपके अकाउंट KYC है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, पैन कार्ड भी अगर आपके पास है, तो किसी तरह की परेशानी आपको नहीं